सर अब बीजेपी आज आप ज्वाइन कर ली, इससे पहले आप समाज सेवा करते थे, बीजेपी क्यों ज्वाइन किए सर आप? बस सबसे मेन कारण ये है कि इंडिया को इस्लामिक कंट्री होने से बचाना है, इसीलिए आप बीजेपी मेन फोकस यही है। इंडिया को इस्लामिक कंट्री होने से बचाना है, हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन को बराबर बराबर हमको नहीं आने देना है। इंडी गठबंधन क्या हिंदू विरोधी पार्टी है कि आप बोल रहे हैं कि अगर वो इंडी गठबंधन आती है तो इस्लामिक पूरा देश को बना देगा? ये तो क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए आपको। ये तो जो मंच पर जो भाषण देते हैं आजकल, प्रियंका भाषण दे रही है, और भी जो भी इंडी गठबंधन, वो तो आप वो भाषण से समझिए कि क्या ये लोग का क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, मानसिकता क्या है। हाँ, लेकिन इस्लामिक कंट्री बचाने के लिए हमने इस प्लेटफार्म पर मतलब खड़े हुए, ओपनली, अंदर से तो मदद कर ही रहे थे। लालू जी हमेशा मुस्लिम के पक्षधर रहे हैं। लालू जी कुछ दिन पहले भी स्टेटमेंट दिए थे कि मुस्लिम को आरक्षण देना चाहिए, और धर्म के आरक्षण की बात तो अम्बेडकर के किताब में नहीं है। फिर से वो बात वापस ले लिए, सुबह बोले शाम वापस कब लिए? जब उनको लगा कि वोट कटेगा, कुछ उनके एडवाइजर बोले हुए कि इसका बहुत विपरीत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो वापस लेना आम बात है। हम आपको 4 गाली दे दें, आप ही बोलेंगे क्षमा दे दीजिए, तो अंदर तो आपका दुख रहेगा ना। आपके अंदर में जो थी पहले आप बोल दिए कि मुस्लिम को आरक्षण मिलना चाहिए, और सारा इंडी गठबंधन ही बोल रहा है। अब मुस्लिम को आरक्षण तो दे ही चुकी है, 2 बार दे चुकी है, ऐसा करके दे चुकी है कि बिल को पलट के दी है ना, नाम नहीं ले रहे हैं, बिल पलट के दी है मुस्लिम का आरक्षण। तो ये लोग तो आएंगे तो फिर मुस्लिम का आरक्षण क्या, हमको तो लगता है कि मुस्लिम राज ही घोषित कर देंगे ये लोग, है ना। मुस्लिम राज इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। इंडी गठबंधन आती है तो हमारा देश इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। और बहुत सोचने के बाद सारा काम करते हुए बीजेपी का हम पर्दे के पीछे से काफ़ी काम करते थे। जो भी कैंडिडेट रहते थे उनको जिताने के लिए हमारे पास जितनी कैपेसिटी रहती थी, हम डोर टू डोर जाके लोगों को समझा देते थे। बहुत मनन करने के बाद फिर हम सोचे कि एक प्लेटफार्म है जो हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री होने से बचा सकता है, वो है बीजेपी। बाइडेन का नींद हराम कर सकता है, एक्सेप्ट रसिया। पाकिस्तान का तो नींद हराम हो चुका है, पूरा पाकिस्तान नहीं सो रहा है अभी। पाकिस्तान नहीं सो रहा है। और नैयर जी का बयान सुने कि भारत को समझना चाहिए, इसकी ओर डरना चाहिए कि उनके पास परमाणु बम है। हाँ, तो हमारे पास भी परमाणु बम है, और उनसे हम समझते हैं कि ज़्यादा ही बेहतर है, कई गुना ज़्यादा बेहतर है परमाणु बम। उनका हो सकता है 100 परमाणु बम वो चलाएंगे तो हमारा तो, और हमको परमाणु बम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। हमारे जो सेना जो बॉर्डर पर जो है ना, वो खुद परमाणु बम है। बीजेपी परमाणु बम है। बीजेपी में आगे रणनीति क्या हुआ, क्या लगता है? अब पार्टी अगर आपको आगे मौका देती है, हाँ, तो क्या मौका देगी? तो विश्व गुरु जो मोदी जी हैं, एकदम उन्हीं के राह पर चलेंगे, खुल के बोलेंगे। हाँ, और कुछ जो कानून है उसका सख्ती से हम समर्थन करेंगे। CAA कानून है, जनसंख्या कानून है, पूरा सख्ती से लागू होना चाहिए, है ना। इसके लिए मोदी जी के पीठ पर सबसे पहला बंदा होगा तो हम खड़ा रहेंगे, समर्थन में रहेंगे। पहला बंदा यदि होगा तो हम समर्थन में ही नहीं, यदि हमको जान भी देना पड़े उसके लिए, CAA के लिए, जनसंख्या कानून के लिए और PO के लिए, ये तीनों तो हम लेके रहेंगे। चलिए, हमारे साथ पंकज सिंह परमार जी थे। आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे पहले बता दें समाज सेवा करते थे काफ़ी दिनों से, कोरोना काल से पहले से भी काफ़ी समाज सेवा करते थे। और आज बीजेपी ज्वाइन करने का पहला अगर उनका कोई मकसद रहा होगा तो इस्लामिक कंट्री देश न बन जाए, इसके लिए उनका कहना है कि हमने बीजेपी ज्वाइन किया। बाकी आपका क्या कुछ राय है जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।